लेबनान बना है नया जंग का मैदान। लेबनान में इजराइल के हमलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जनूबी लेबनान में करीब 290 ठिकानों पर हमला हुआ। इजराइल एक दहशतगर्द रियासत की तरह काम कर रहा है, ये कहा जा रहा है एर्दोगान की तरफ से। लेबनान में इजरायली हमलों की आलमी मजम्मत हो रही है। कई मुल्कों ने शहरियों को लेबनान का दौरा नहीं करने की सलाह दी है। इजराइल के कई शहरों में एहतजाज भी हो रहा है। गाजा में जंगबंदी की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अब अगला जंग का मैदान लेबनान बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल के हमले लेबनान में लगातार जारी हैं और यहां पर खासी तादाद में लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है इन हमलों की वजह से। और आपको बता दें कि जनूबी लेबनान में करीब 290 ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल एक दहशतगर्द रियासत की तरह काम कर रहा है, ये एर्दोगान की तरफ से कहा गया है। लेबनान में इजरायली हमलों की मजम्मत भी की जा रही है तमाम मुल्कों के जरिए, और जो कई मुल्कों की तरफ से ये भी कहा गया है जो वहाँ पर लोग हैं लेबनान में, वो अपनी हिफाजत रखें, एहतियात बरतें, और इस दौरान वहाँ पर दौरा ना करने की हिदायत भी दी गई है। जो लोग बाहर से वहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें मना किया गया है कि इस दौरान वो लेबनान ना जाएं। तो कई शहरों में एहतजाज भी हो रहा है इसके खिलाफ। गाजा में जंगबंदी की मांग भी की जा रही है। क्या लेबनान अब दूसरा गाजा बनता जा रहा है? जिस तरीके से इन हमलों की तादाद बढ़ रही है, इसके बाद तमाम सवाल उठते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में हालात और ज्यादा कशीदा हो सकते हैं। आने वाले दिनों में बड़े कदम उठाने की जरूरत है यहाँ पर, अगर इन हालातों को कंट्रोल करना है। तो एक तरफ जहाँ जंगबंदी की बातें लगातार की जा रही हैं, तो वहीं अब जिस तरीके से ये हमले बढ़ते जा रहे हैं, इनमें इजाफा होता जा रहा है, उससे फिलहाल जंगबंदी के कोई आसार हमें नजर नहीं आते हैं। और अब क्या कुछ रुख रहता है दूसरे मुल्कों का, क्या कुछ दूसरे ममालिक की तरफ से इसको लेकर किया जाता है, क्योंकि अगर यही हालात रहे लेबनान में इजराइल की तरफ से हमलों की, तो लेबनान में भी हालात काफ़ी कशीदा हो जाएंगे। दूसरे गाजा ही बनता हुआ हमें लेबनान नज़र आएगा। तो अब नया जंग का मैदान लेबनान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये हमले कब तक जारी रहेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि अब हमलों में कमी आ सकती है, जंगबंदी को लेकर, सीज़फायर को लेकर लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो तमाम बातचीत की जा रही है, उसके बाद ये एक आस जगी थी कि हो सकता है ये जो जंग है वो बंद हो जाए। लेकिन अब लेबनान में जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल फिलहाल अभी इस मूड में नहीं है, बल्कि ये जंग और एक बड़ा रूप इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लेबनान में हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको बता दें कि अभी पेजर से भी हमला हुआ था, वॉकी टॉकी से यहाँ पर हमले किए गए थे। जो इजराइल है वो हाईटेक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है लेबनान में हमले को लेकर। ऐसे में लोग जो अपने गैजेट्स हैं वो भी इस्तेमाल करने से डर रहे हैं, क्योंकि कब क्या ब्लास्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है वहाँ पर, क्योंकि इजराइल के पास हायर लेवल पर जो टेक्नोलॉजी है वो हम देखते हैं, और इसी वजह से हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करके ये हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाना भी ऐसे में मुश्किल हो जाता है कि कब क्या हमला हो जाए, किस तरीके से अब इजराइल का अगला कदम हो, कैसे वो अटैक करेगा, ये समझना यहाँ पर लेबनान के लिए भी जाहिर तौर पर मुश्किल होगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से क्या किसी तरह का कोई जवाबी अटैक किया जाता है इजराइल पर, क्योंकि धमकियां तो जरूर दी जा रही हैं हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से कि जल्द ही इजराइल पर भी बड़ा हमला होगा अगर ये हमले जारी रहे तो। लेकिन अगर हिजबुल्लाह ये हमले करता है तो क्या उस लेवल पर ये हमले हो पाएंगे जिस तरीके से इजराइल लेबनान में कर रहा है? क्या इजराइल को कंट्रोल करने में ये जो हमले हैं या उस पर हावी होने में कामयाब रहता है लेबनान? या हिजबुल्लाह की अगर हम बात कर लें, हूतियों की बात कर लें, ईरान अगर मिलकर भी हमला करता है इजराइल पर, तो क्या वो खुद को बचा पाएगा? ये बड़ा सवाल यहाँ उठता हुआ नजर आ रहा है।